हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल द एक्सप्लोरिंग सेल्फ। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा टीचर, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सप्लोरिंग सेल्फ के अंदर। एक्सप्लोरिंग सेल्फ एक ऐसा चैनल जिसमें हम लोग मेडिटेशन, योग मुद्रा और स्विच वर्ड से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं उन मुद्रास की, उन योगिक पोस्चर्स की, अपने इनर सबकॉन्शियस माइंड की और कुछ स्पेशल योगिक मेडिटेशन टेक्निक्स की, जिसके थ्रू हम लोग अपने लाइफ के अंदर आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द लाइक आइकन एंड द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बेल आइकन को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसी योग मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी के साथ इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जी हाँ, हम सबको मालूम है पूरी सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ठीक है, सबसे पहले आकाश तत्व बना, आकाश के बाद आता है वायु। अब वायु तत्व इतना इम्पोर्टेंट तत्व है जिसके बिना हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। कैसे? आप खाना मत खाइए, 4 दिन 5 दिन तक आप भूखे प्यासे रह सकते हैं। ठीक है, कमांडोज होते हैं या और सिद्ध योगी जन, वो लोग 10 दिन तक नहीं खा पी सकते। ठीक है, लेकिन पानी मत पीजिए, बिना पानी के भी आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं। किंतु वायु वायु एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम कुछ ही क्षण जीवित रह सकते हैं। आप सांस रोकिएगा, कुछ सेकंड्स के लिए आप सांस रोक पाएंगे, उसके बाद आपको सांस लेना ही पड़ेगा। कुछ सिद्ध योगी होते हैं या जो ट्रेंड स्विमर्स होते हैं, वो कुछ मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स योगी जन, जो सिद्ध योगी जन हैं, बहुत लंबे समय तक रोक सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनको भी श्वास लेना ही पड़ेगा। इतना इम्पोर्टेंट है वायु तत्व। यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत से सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें सिंपल बताते हैं बस आप ये मुद्रा करो, इसका ये होगा, लेकिन टेक्निकली वो क्या बताते हैं उनको इतना शायद मालूम नहीं होता। आपको पहले भी मैंने बताया है, पंच तत्व हैं। द फर्स्ट फिंगर, द थंब, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व एंड दिस वन जल तत्व। ठीक है, वायु तत्व का काम क्या है? नाउ इमेजिन करो अपने माइंड के अंदर वायु कैसे फील करते हैं आप। आज वायु को कैसे फील करेंगे? ऑफ कोर्स जब हवा चल रही होती है, अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, ऑफिस के बाहर आइए, जब हवा चल रही होती है, मूवमेंट जब हवा का होता है, वायु का, तभी फील होता है ना। हमारी स्किन को टच करता है, तभी हम फील करते हैं कि यस आज हवा बहुत है, वायु बहुत चल रही है, बहुत बहुत तीव्र गति से वायु चल रही है। अब आप सोचिए, यही वायु जो इतनी तीव्र फोर्स के साथ जा रही है, ठीक है, वो वायु अब अगर एक जगह पे आके रुक जाए, कितना भयंकर होगा वो। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी ये जो वायु तत्व है, जिस जगह पे आके वायु तत्व रुक जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वायु दोष लग जाता है। आपके जॉइंट्स के अंदर यहाँ पे वायु रुक जाए, है ना, जॉइंट्स प्रॉब्लम स्टार्ट्स हो जाएंगी आपकी। तभी आपने देखा होगा जो योगिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, साधु संत होते हैं, वो खाली बैठे बैठे अपना ऐसे ऐसे हैंड्स को करते हैं, अपने पाँव के एंकल्स को ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि वहाँ से वायु का जो रुकी हुई वायु है वहाँ से रिलीज़ हो जाए। हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर वायु रुक जाती है, पेट खराब हो जाता है, आप कुछ खाने का आपका मन ही नहीं करेगा। हम फाट करते हैं,
तो फार्ट करना कोई गलत चीज़ नहीं है, वायु रिलीज़ हो रही है आपकी, ठीक है, जो बैड एयर है वो रिलीज़ हो रही है, तो कभी शेम फील मत करिए फार्टिंग के अंदर, ठीक है। अब इस वायु को कंट्रोल, देखिए वायु क्या है, मूवमेंट, और यही वायु तत्व जब जीवन के अंदर रुक जाता है, अभी तो मैंने बॉडी की बात करी, जीवन के अंदर रुक जाता है तो आप बैठ जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन प्रमोशंस नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उस जगह पे वायु दोष आ गया है, वहाँ पे वायु स्टक हो गई है, रुक गई है वायु। अब उसको वायु मुद्रा लगानी पड़ेगी इस ऐसे करके, और माइंड वही रहेगा कि यस अब मेरा सारी ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए, मेरा प्रमोशन हो रहा है। बच्चों से रिलेटेड और क्या होता है, देखिए वायु तत्व जो है, वायु तत्व हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, जी हाँ, नर्वस सिस्टम्स को, ठीक है। तो इसको ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा है वायु मुद्रा। हम ऐसे करके मेडिटेट करते हैं। आपने भगवान की फ़ोटोज़ भी देखी होंगी, भगवान शिव की या कृष्ण भगवान की, कुछ फ़ोटोज़ में कृष्ण भगवान ऐसे मेडिटेट कर रहे हैं, साधु संत योगी जन भी ऐसे मेडिटेट हम सब लोग बैठ के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वायु तत्व एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप घंटों घंटों बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर मुद्राज में क्या है, हम लोग आधा घंटा मैक्स टू मैक्स बैठ जाते हैं, लेकिन वायु मुद्रा में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठिए। इस वायु तत्व मुद्रा को हम लोग ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, जी हाँ, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान, जिससे ज्ञान आता है। ज्ञान कैसे आएगा? जब हमारा ब्रेन ठीक रहेगा, ठीक है, हमारा जो विवेक है, विवेक जागृत होगा, सोचने समझने की शक्ति आएगी, तभी तो हम लोग ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। बच्चों के लिए जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो बच्चे इस मुद्रा में डेली 15 मिनट्स के लिए बैठे, ठीक है, 15 मिनट के लिए बैठे, और चाहें तो साथ में जो एक मंत्र है एंग, ए एनक वाला, बस ऐसे बैठना है, एंग 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 एंग, इसको चैंट करना है। मन के अंदर भी कर सकते हैं, हल्का हल्का बुदबुदा के भी। अगर बच्चे, ठीक है, ऐसा करेंगे, एंग एंग, इस बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे, जप करेंगे, ठीक है, मेडिटेट करेंगे, आप देखिएगा वो उस बच्चे का पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो बच्चा छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का हो, ठीक है। उसके मार्क्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई को समझेगा, स्टडीज़ को समझेगा। जिसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जिस बच्चे का नर्वस सिस्टम ख़राब हो, माइंड का विकास नहीं हो रहा हो, हमारा ब्रेन रुका हुआ हो, दैट मीन्स वायु तत्व में प्रॉब्लम है। उस बच्चे को डेली इस मुद्रा में लगा के मेडिटेट करवाइए। अगर वो इतना छोटा है, नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, आप चाहें तो अपनी इस फिंगर्स को किसी धागे के साथ बांध भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन करिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वायु मुद्रा। कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, उसकी इन फिंगर्स को आप धागे के साथ बांध दो, दोनों हाथ की फिंगर्स को धागे के साथ बांध दो, लेटे लेटे भी, बहुत जल्दी वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वायु तत्व हमारे कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। हमारे शरीर के अंदर कोई दोष आता है, वायु तत्व से रिलेटेड, स्टमक एक प्रॉब्लम है, कुछ है, इस मुद्रा को लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जॉइंट्स में पेन्स हैं, डू दिस। ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है? इसी से तो होगा, वायु हमारे शरीर में ठीक रहेगी, हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। और सबसे बड़ा इसका क्या है, जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत शांति मिलती है। आप चाहे किसी भी रिलीजन के हों, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन के हों, आप इस मुद्रा में बैठ के अपने अपने जो भी इष्ट हैं आपके, उनका चैंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुस्लिम हैं, इस मुद्रा में आप बैठिए और अल्लाह अल्लाह करिए, जीसस जीसस करिए, कुछ भी करिए, वाहे गुरु करिए, राम राम कृष्ण, जो मर्ज़ी करिए, लेकिन ये मुद्रा बहुत ज़रूरी है। डेली इस मुद्रा में आप लोग बैठिए, ठीक है। ये वायु मुद्रा ज्ञान मुद्रा आती है,
और इसी से रिलेटेड एक आती है कॉस्मिक ज्ञान मुद्रा। कॉस्मिक माने अब इस पूरे कॉस्मोस के अंदर ज्ञान फैलाना है। आप देख रहे हैं आज के इस विश्व के अंदर कितनी सारी लड़ाई झगड़े, खून खराबा, बहुत कुछ चल रहा है। अगर हम सब लोग एक पूरा का पूरा समूह मिलजुल के कॉस्मिक ज्ञान मुद्रा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट डालेगी। कैसे करना है देखिए, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए, राइट को ऐसे। अब एक एक फिंगर को ऐसे जॉइंट में ऐसे लाना है, ठीक है। ये आपका जल तत्व, ये हो गया आपका, देखिए ठीक है, पृथ्वी। अब इसको यहाँ पे ऐसे, अब रह गई सिर्फ ये वायु। ये लग गई जी हमारी कॉस्मिक ज्ञान मुद्रा। बहुत स्पिरिचुअल मुद्रा है ये। इस कॉस्मिक ज्ञान मुद्रा को 15-20 मिनट्स बैठ के बहुत सारे लोग अगर मेडिटेट करेंगे और एक संकल्प के साथ मेडिटेट करेंगे कि इस अमुक जगह के ऊपर जितने लड़ाई झगड़े हैं सब बंद हो जाएं, बंद हो गए, सब तरफ केवल पीस ही पीस है, तो आप देखिएगा उस एरिया का, उस शहर का, देश का, ठीक है, वातावरण शुद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ द वायु तत्व, द कॉस्मिक ज्ञान मुद्रा, ठीक है। सेल्फ के लिए ये ज्ञान मुद्रा और अदरवाइज ये कॉस्मिक ज्ञान मुद्रा, ठीक है। आप सबसे विनती है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज्ञान सब लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ाएंगे, जितना बांटेंगे, उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।